आज हम लोग प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, जंतु जगत और पादप जगत के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। किस किस टॉपिक पे प्रश्न आएगा, बहुत ही आसान भाषा में मैं इसे समझाऊंगा और बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवाऊंगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत का जो जीव होता है वो यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जिनके भीतर जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ण विकसित होती है। वैसे जीव जिनके भीतर कोशिका के भीतर जो केंद्रक मौजूद होता है वो भी पूरी तरह से विकसित होता है, डेवलप होता है, उसे हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। इसके बाद ये जलीय होते हैं, यानी कि एक्वाटिक, ये जल में रहने वाले होते हैं। उसके बाद ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि इनमें सिंगल सेल पाया जाता है। एक कोशिका के द्वारा ही इनका शरीर का निर्माण हुआ रहता है। एग्जाम्पल है आपका अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। आखिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको? देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इनमें से कौन प्रोटिस्टा जगत का जीव है, और ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। आप ऑप्शन में आपको ये सारे प्राणी का नाम आपको पहले से याद करके रखना पड़ेगा। इसके अगर आप याद कर लेते हैं तो आप सारा क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और एक है यूग्लिना, इसको भी आप ऐड कर लीजिए। यूग्लिना ये भी आपका प्रोटिस्टा जगत का जीव है। और यूग्लिना को हम पादप जगत और जंतु जगत दोनों के बीच की कड़ी भी मानते हैं। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूग्लिना यानी कि पादप जगत और जंतु जगत से जुड़ा हुआ जीव कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूग्लिना। और इन सबको याद करवाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिक है अम्मी। प्लीज अपना पैर यूं रखो। देखिए, अम्मी प्लीज अपना पैर यूं रखो। अम्मी से हो जाएगा अमीबा, प्लीज से हो जाएगा प्लाज्मोडियम, आसान है बिल्कुल। अपना आपको छोड़ देना है। पैर से हो जाएगा पैरामीशियम और यू से हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? ये जंतु जगत और पादप जगत दोनों के बीच की ही कड़ी मानी जाती है, यूग्लिना। याद हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोनेरा। मोनेरा वाले जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जिनके भीतर की जो कोशिका होती है वो पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। फिर वैसे जीव जिनके भीतर कोशिका के भीतर भी जो न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी कि जो केंद्रक मौजूद होता है, वो या तो अर्धविकसित होता है या उनमें जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उनका अभाव होता है। ऐसे जीव को हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, और इसमें आप एक और ऐड कर लो, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन मोनेरा जगत का जीव है? मोनेरा जगत का जीव कौन कौन है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। देखिए, इसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए क्या ट्रिक है? मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूं। क्या है? मन टिकता मन टिकता है जीव। मन से क्या हो जाएगा? मन से हो जाएगा मोनेरा। टिकता से क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक।
और जी से क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा आपका जीवाणु। देखिए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया सारे हो जाएंगे। देखिए मन से हो गया मोनेरा, मोनेरा टिकता से हो जाएगा ये जी प्रोकैरियोटिक होते हैं, है ना। और जी से क्या हो जाएगा जीवाणु, जीवाणु यानी कि सारे बैक्टीरिया भी क्या है जीवाणु है, जीवाणु साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहला प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत के जीव यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें केंद्रक, कोशिका के भीतर जो केंद्रक है वो भी विकसित होता है, कोशिका भी पूर्व विकसित होती है। ये जलीय होते हैं, जल में रहने वाले होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, है ना। इसका एग्जांपल है अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और यूग्लिना। मैंने आपको ट्रिक बताया, अम्मी प्लीज अपना पैर यूं रखो। अम्मी से हो जाएगा अमीबा, प्लीज से हो जाएगा प्लाज्मोडियम, पैर से हो जाएगा पैरामीशियम, यू से हो जाएगा यूग्लिना। आपको याद हो गया हो। फिर आगे देखिए मोनेरा, मोनेरा वाले जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव होते हैं जिनके भीतर जो कोशिकाएं हैं वो अर्ध विकसित होती है, या तो उनके भीतर जो केंद्रक होता है उनमें उसका अभाव पाया जाता है ना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। इसके लिए ट्रिक मैंने आपको क्या बताया, मन टिकता है जी, मन से हो जाएगा मोनेरा, टी से हो जाएगा प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और जी से हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु में साइनोबैक्टीरिया भी जीवाणु है, जीवाणु तो बैक्टीरिया है ही, और ये आपका आर्कीबैक्टीरिया भी जीवाणु है। इसके बाद हम लोग कवक और जंतु जगत और पादप जगत को देख लेते हैं। अब बात करते हैं कवक की। कवक यानी कि फंगी, फंगी ये विषमपोषी होते हैं, कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। कार्बनिक पदार्थ कैसे, कार्बनिक पदार्थ सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर ये निर्भर करते हैं। सड़े गले यानी कि जो मृत जीव जंतु होते हैं उनसे इन्हें क्या मिलता है, पोषण मिलता है, इसीलिए हम इन्हें मृत जीवी कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं, है ना। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन कवक है ना, निम्न में से कौन कवक प्रजाति का है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कवक का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, मशरूम, ईस्ट, ये सारे आपके कवक के उदाहरण हैं। इसको याद आप कैसे रखेंगे, इसके लिए बहुत ही इजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसके द्वारा आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए इजी ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक है आपका फन, पेंसिल, मशरूम, ईस्ट में है। फन से क्या बन गया, फन से आपका बन गया फंगी, है ना। फंगी का मतलब कवक। पेंसिल से क्या बन जाएगा, पेंसिल से बन जाएगा पेनिसिलियम। मशरूम, मशरूम तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, मशरूम, है ना। और ईस्ट, इससे क्या बन जाएगा, ईस्ट। बहुत ही आसान ट्रिक है, फन, पेंसिल, मशरूम, ईस्ट में है, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो गया होगा। कवक, फंगी, ये विषमपोषी होते हैं, है ना, कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। कैसे कार्बनिक पदार्थ, सड़े और गले कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि जो मृत जीवी होते हैं उनमें कार्बन पाया जाता है, इसलिए कार्बनिक पदार्थ कह रहा हूं मैं, है ना। ये मृत जीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम, मशरूम और ईस्ट। मैंने इजी ट्रिक क्या बताया आपको,
फन, पेंसिल, मशरूम ईस्ट में है। फन से बन गया आपका फंगी, और पेंसिल से बन गया आपका पेनिसिलियम, है ना। मशरूम से आपका सेम मशरूम हो गया, और ईस्ट से बन गया ईस्ट। और वैसे भी आपने मशरूम देखा है, मशरूम इस प्रकार का कुछ होता है सेम, है ना, ये, और नीचे में इस तरह से होता है। तो नीचे में आप इसे पेंसिल की तरह भी मान सकते हैं, है ना। तो ट्रिक भी याद रहेगा आपको, मशरूम कैसा, पेंसिल की तरह। अब इसे हटा भी देंगे तो ये नीचे में तो पेंसिल की तरह है ना। तो ये क्या बन जाएगा, पेंसिल, है ना। फन, पेंसिल क्या, मशरूम ईस्ट में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पादप जगत, है ना। पादप जगत प्लांट क्यों है? पादप जगत में पहले सबसे पहले आता है पुष्पीय, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। वैसे पौधे जिनमें फूल, बीज, फल लगते हैं, है ना, जिनमें फूल, बीज, फल लगते हैं, उन्हें हम पुष्पीय पौधे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पुष्पीय पौधे, है ना। इनमें जो प्रजनन होता है वह फूल के माध्यम से होता है, यानी कि इनका प्रजनन फूल के माध्यम से संपन्न होता है ना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेब, आम, गुलाब, टमाटर, यानी कि ये सारी सब्जियां और फल, इनमें क्या होता है, फूल, बीज, फल लगते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है आपका अपुष्पीय। अपुष्पीय में फूल, फल नहीं लगते हैं, ये आपको याद रखना है। अपुष्पीय में क्या होता है, फूल, फल नहीं लगते हैं, नहीं होते हैं या नहीं लगते हैं, है ना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, फर्न, काई, हॉर्सटेल। बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए हॉर्सटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्सटेल क्या है, एक अपुष्पीय पौधा है, और इसमें आप एक और ऐड कर लीजिए, शैवाल। शैवाल भी क्या है, एक अपुष्पीय पौधा है, शैवाल। तो अपुष्पीय पौधे का एग्जाम्पल हो जाएगा फर्न, काई, हॉर्सटेल और शैवाल। आगे है जंतु जगत, एनिमल किंगडम, जिसमें अकशेरुकी और कशेरुकी। अकशेरुकी का मतलब इनवर्टिब्रेट्स और कशेरुकी का मतलब वर्टिब्रेट्स। अकशेरुकी कैसे जीवों को कहते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, अकशेरुकी जीवों में नहीं पाए जाते। इसका एग्जाम्पल है घोंघा, केंचुआ, झींगा और तितली। इनमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, है ना। तो अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी नहीं पाए जाते, और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं कशेरुकी, यानी कि वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुदंड होते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं। इनमें जो उदाहरण है वो है मछली, फिश। फिश गलफड़ों से सांस लेते हैं, है ना। और ये इनमें कशेरुकी यानी कि मेरुदंड पाए जाते हैं। उभयचर, उभयचर किसे कहते हैं, एम्फीबियंस, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, उसे हम उभयचर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेढक, कछुआ। मेढक और कछुआ क्या है, उभयचर, यानी कि जल और थल दोनों में ये रह सकते हैं, है ना। फिर आगे देखते हैं सरीसृप। सरीसृप का मतलब क्या, रेप्टाइल्स, जो कि रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, है ना, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, जैसे कि छिपकली, है ना। और सांप, ये सारे रेंग कर चलने वाले जीव हैं। पक्षी, उड़ने वाले और पंख वाले जंतु, ये कौन कहलाते हैं, पक्षी, बर्ड्स। बर्ड्स या तो उड़ते हैं या तो इनमें पंख वाले ये जीव कहलाते हैं। उसके बाद स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, जैसे कि
दूध पिलाने वाले मनुष्य हो गए, गाय, ये भी मैमल्स में आते हैं। व्हेल, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, व्हेल क्या है? एक मैमल्स है, क्योंकि ये एक स्तनधारी और अपने बच्चे को दूध पिलाता है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आगे भी जीव विज्ञान पे सारे महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स हैं वो एक के बाद एक करके मैं बताता जाऊंगा और सारा कुछ याद करवाता जाऊंगा, सारा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, और आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे।